कूलॉम का नियम हम आपको बता दिए थे। कूलॉम का नियम क्या होता है हम आपको बता दिए थे, और हम आपको ये भी बताए थे कि कूलॉम का फॉर्मूला भी आपको बता दिए थे, बताया था ना। उसके बाद आपको सदिश स्वरूप भी बताया है, कूलॉम का सदिश स्वरूप भी हम आपको बता चुके हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि आज हमको ऐसा लगा कि कुछ न्यूमेरिकल करा दिया जाए, साथ ही साथ न्यूमेरिकल करा दिया जाए, अंतिम प्रश्न को भी करा दिया जाए। तो करने के लिए रेडी है? चलिए, तो कूलॉम का जब करने के लिए रेडी है तो आपके पास शस्त्र भी होना चाहिए और अस्त्र भी होना चाहिए। तो आप हमें ये बता दीजिए कि कूलॉम का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला बताइए कूलॉम का, बताइए कूलॉम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, बता दीजिए। तो याद है तो बताइए, बताइए कूलॉम का फॉर्मूला क्या होता है, पता नहीं। F बराबर होता है 1/4 Q1 Q2/R²। बताए थे, याद नहीं कीजिएगा तो यही सब होगा, है ना। तो याद करना है, आपको पता होगा कि यहाँ पे जो आपका ये Q1 ये Q2 जो ये सब दिया है, ये सब क्या है, क्या होता है, आवेश। ये R क्या होता है, तो दूरी होता है दिक्कत, बताइए है दिक्कत। ये एप्सिलॉन नोट क्या होता है, वैद्युतशीलता, क्या होता है, वैद्युतशीलता, है दिक्कत, बताइए दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। F क्या होता है, बल। F क्या होता है, बल। हर चीज हम बता दिए। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर हम सारा प्रश्न को करेंगे, एकदम बेहतरीन से पढ़ेंगे, बेहतरीन से समझेंगे, और डे बाय डे प्रतिदिन अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी के ऊपर सारा चीज करवा ही रहे हैं। तो न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ध्यान क्या क्या देना चाहिए, न्यूमेरिकल करने से ध्यान क्या क्या देना चाहिए। पहला नंबर आपको देखना चाहिए कि न्यूमेरिकल जो हम करने चल रहे हैं तो प्रश्न के अंदर क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया और क्या पूछ रहा है, इतना ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला नंबर ये देखिए कि लिखा हुआ है 0.8 गुना 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बीच कूलॉम बल की गणना करें। कह रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या करना है, तो कूलॉम बल का गणना करना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि दिया क्या क्या है, पहले ये लिख लीजिए। पहला प्रश्न हम सोल्व कर रहे हैं, लिखिए यहाँ पे दिया क्या है, दिया बाती है ना, दिया बाती में एक सीरियल आता था दिया बाती ना, देखे हैं? हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पे तो दूरी क्या है, पहले दूरी लिखिए। ये कि दूरी को क्या कहते हैं, आर पे भैया दिक्कत, आर दूरी का आर को दूरी, तो दूरी कितना दिया हुआ है लिखिए। तो यहाँ पे 0.8 गुना 10⁻⁻15 और क्या में दिया है, मीटर में, क्या में दिया है, मीटर में दिया है। यहाँ तक कहीं दिक्कत है नहीं। तो अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कूलॉम बल की गणना करें। कहने का मतलब यह है कि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है, तो दो बिंदु का ताबिज दिया कि नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक दिया है प्रोटॉन, क्या दिया हुआ है, एक दिया है प्रोटॉन। प्रोटॉन का पी लिखते हैं, पी से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को इससे इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन, इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, इसके बीच, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 0.8 गुना 10⁻⁻15 मीटर। यही तो दूरी है भैया, यही तो दूरी आपका है, दिक्कत है कहीं, ये जो दूरी आपका है, ये आगे दूरी आपका, दिक्कत है यहाँ तक। ये एक करके समझाएंगे भैया, कहीं दिक्कत हो जाए बोल दीजिएगा, कहीं दिक्कत है नहीं है, मुंह हिलाएगा, समझ जाएंगे कि आपको दिक्कत है या नहीं। इतना दूर तो दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, अगर इतना दूर में दिक्कत है बोलिए, नहीं दिक्कत है। चलिए अब देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन कहने में तो आवेश, दो आवेश के लिखा पर क्या दिया है,
प्रोटॉन दे दिया और इलेक्ट्रॉन दे दिया है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आवेश कितना दिया है, तो सॉरी दूरी कितना दिया हुआ है, 0.8 गुना 10⁻⁻15 मीटर दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो पता करना जरूरी होता है। चलिए उसके बाद आपको जो है 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ चलिए, अब हमको निकालना यहाँ पे क्या है, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, बताइए इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मान दिया है कहीं पे, यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान नहीं दिया है। बताइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा, बताइए, पता है, बताइए, पता है तो बताइए, नहीं पता तो आगे बढ़िए। नहीं पता है, चलिए बताइए। जितना मान इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही मान प्रोटॉन का होता है, याद रखिएगा। जितना मान इलेक्ट्रॉन का होगा, जितना मान इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही मान प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है। तो आप ये बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना, बताइए तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। याद रिवीजन नहीं कीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा तो आप फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा, आपको याद करना पड़ेगा भैया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। बताया थे कि नहीं बताए थे, शुरुआती क्लास में ही बताए थे, और हमको आज भी आपको बता रहे हैं कि पहला ही क्लास में हमें समय लग रहा है, दूसरा क्लास तीसरा क्लास ऐसे उड़ा नहीं, दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर उड़ाते चल जाएंगे, है ना। क्यों पहला चैप्टर में समय क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका बेसिक बना है। पहले आपका 4GB था, है ना, आपका जो मेमोरी था वो 4GB का था, है ना, 4G था, लेकिन अब आपको 5G बना रहे हैं, तो समय लगेगा ना, तो समय लग रहा है, इसलिए ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा। जितना मान इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही मान प्रोटॉन का होगा। तो प्रोटॉन का कितना मान होगा, 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुना, कहीं दिक्कत। तो देखिए अब आपको पता चल गया कि हम यहाँ पे लिखिएगा कि R का भी मान कितना दिया हुआ है, 0.8 गुना 10⁻⁻15 मीटर, R का मान दिया हुआ है। और E का मान कितना दिया हुआ है, E का मान कितना दिया हुआ है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद प्रोटॉन का मान कितना दिया हुआ है, प्रोटॉन का दिया हुआ है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, कहीं दिक्कत। अच्छा आपका ये दिमाग घुस रहा होगा, भैया हम कैसे पता चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही आवेश दिया हुआ है, आवेश का मान ही है। तो आपको ये दिमाग में नहीं है कि आवेश दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगता है, तो दो बिंदुवत आवेशों को ही तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन माना है। और आपको पता होगा कि लास्ट में आपको कूलम लगा है, अब कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अब पता चल रहा है, अब पता चलेगा ना चलेगी, इस दिमाग को घुसा रखना है कि कूलम का बल दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगता है, तो आवेश दो बिंदुवत आवेशों के जगह पर किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दे दिया है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको इतना समझ आ गया, तो आप जब इतना आपको समझ आ गया तो आपको पता होगा कि भैया हमारा R मिल ही गया, Q मिल ही गया, Q1 मिल ही गया। देखिए अब आप ये बताइए, इसको Q1 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, Q1 आवेश, इसको Q2 आवेश, कहीं दिक्कत, इसको Q1 आवेश, इसको Q2 आवेश, क्योंकि Q1 आवेश है, ये क्या है, कौन सा आवेश, Q1 आवेश, ये Q2 आवेश। तो Q1 आवेश तो भैया दिया हुआ है, Q2 आवेश को दिया हुआ है भैया, ये भैया। और आपको पता होगा 1/4 का मान कितना होता है, 9 गुना 10⁻9 मीटर, कितना होता है, हाँ 9/10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। बस इतना आपको मान याद रखना है, 9/10⁻9
9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। कहीं दिक्कत? अब देखिए सब का मान आपको पता चल गया, लेकिन यहाँ पे एफ नहीं दिया हुआ, एफ नहीं दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना दिया हुआ है? 9/10⁹ Q1 Q2 का मान कितना है? इतना दिया हुआ है। R का मान दिया हुआ है, लेकिन F का मान दिया हुआ है, तो वही यहाँ पे निकालना है। कूलम बल, यहाँ तो बल निकालना है, बल निकालना है। तो निकालिए बल कैसे निकलेगा? तो बल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो बल निकालने के लिए हम यहाँ पे इस सवाल को मिटा दें, इस सवाल को। अच्छा सवाल को किससे मिटा देंगे? पहले आप एक बार इसको लीजिए, ठीक है। उसके बाद मिटाइए, क्योंकि यहाँ पे जगह स्पेस कम बचेगा, ठीक है। जल्दी कीजिए। चलिए हो गया। चलिए इतना अभी इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे हम आपको समझाते हैं। देखिए पहले यहाँ समझिए। देखिए अब यहाँ पे एक करके सब का मान लिखिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुना 10 9 गुना 10 9। Q1 का मान कितना है? Q1 का मान कितना है? 1.6 गुना 10⁻⁻19। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगला Q2 का मान कितना दिया हुआ है? उतना ही 9 गुना 10⁻⁻19 -19। अभी कूलम तो नहीं लिखिएगा, बाद में लिख देंगे सब चीज को। अरे अब बताइए R स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 0.8 गुना 10⁻⁻15 का क्या है? तो स्क्वायर। ठीक, इतना दूर कहीं दिक्कत बताइए? आपको इतना दूर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब इतना दूर आपको दिक्कत नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कर सकते हैं तबाही मचा सकते हैं। अब देखिए तबाही कैसे मचेगा। आप कहिए भैया हमारा इतना सोल्व करने आता ही नहीं, ये तो बड़ा भयंकर चीज आ गई है। आप कहेंगे सोल्व करने का तरीका सीखिए कैसे होता है। यहाँ पे लिखेंगे 9 गुना देखिए पहले जो भी सब घात वाला है ना, अभी घात वाला नहीं लिखिए, घात वाला को एक साथ लिखेंगे, और जो ऐसा ही है, जो ऐसा ही छोटा सा हम उसको एक तरफ लिख देते हैं। तो लिखिए क्या क्या आपको दिख रहा है? 9 लिखा, उसको 1.6 दिखा, तो लिखिए 1.6 गुना 1.6 गुना। कहीं दिक्कत? इस सबको क्या किया? पहले इसको लिखे हैं, फिर इसको लिखे हैं, फिर 1.6 गुना, तो यहाँ 9 लिखे हैं भैया। 1.6 ना होगा 1.6। कहीं दिक्कत? बोलना चाहिए ना, जब आपको पता चल रहा है कि भैया आप गलत लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 1.6। तो फिर लिखेंगे 1.6 तो लिखिए दिए। अब देखिए इसका काम क्लियर हो गया, इसका भी काम क्लियर हो गया। अब बचा कि इसका जितना घात वाला है, घात वाला का एक साथ लिखिए। 10⁻9 गुना 10⁻⁻19 गुना 10⁻⁻19। कहीं दिक्कत? बाप रे बाप, कितना बड़ा आ गया है। अब यहाँ पे कितना है? अब देखिए अब स्क्वायर करना है, तो 0 के बाद ये जो इधर लिखा हुआ है इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 64। तो क्या लिखेंगे? 0.64 लिखेंगे। नहीं दिक्कत? 0.64 इतना तो आपको आता ही होगा। अगला -15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? -15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? क्योंकि 10 के घात कितना? 15 का स्क्वायर होगा कि ना होगा? जब इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? बताइए जल्दी। 15 का स्क्वायर 625। 15 एक मिनट देखिए। रुक जाइए। अब यहाँ पे जो है, यहाँ इसका स्क्वायर यहाँ पे कीजिए 15 गुना, यहाँ पे कितना कीजिएगा? 15 गुना 2, 15 गुना 2,
क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में गुना होगा, यहाँ पे क्या होगा गुना, हाथ में क्या कीजिएगा यहाँ गुना कीजिएगा, तो 15 गुना 2 कीजिएगा कितना होगा 15 गुना 2 कीजिएगा 30 होगा। इसका स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है, इसका करना है स्क्वायर, इसका करना है स्क्वायर, इसका करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हो जाएगा 10⁻30, कहीं दिक्कत, क्या करना है ध्यान दीजिएगा, इसका करना है स्क्वायर, इसका करना है स्क्वायर और इसका करना है 2 से मल्टीप्लाई। फिर समझिए 0.8 का करना है स्क्वायर गुना 10⁻15 का करना है, क्या करना है स्क्वायर, तो 15 गुना 2 करेंगे कितना होगा, इसका करना है स्क्वायर, इसका करना है मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना है, दिक्कत है इतना दूर, तो ठीक है 15 गुना 2 की जगह 30 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 16 गुना 16 गुना 9 कितना होगा बताइए, बताइए तो, अब इतना बताइए कितना होगा। अब पहले चलिए, पहले 16 गुना 16 कितना होता है, 16 गुना 16 कितना होगा 256, 256, 1 पॉइंट 2 पॉइंट कितना है 2 पॉइंट है, एकाएक दो, एकाएक दो 2 बार 2 लगता है, 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा, क्या दिक्कत है, देखो धीरे धीरे समझिए, 1 है 2 है तो 1 2 आने के बाद पॉइंट लगाएगा, क्या दिक्कत इतना दूर नहीं होती। अगर आप गुना, अब देखिए आपका दिमाग यहाँ पे आप काम करना शुरू करना होगा। अब यहाँ पे देखिए काम करते हैं, क्या करते हैं, अब देखिए माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 19 19 38, 38 प्लस 9, 38 प्लस 9 जल्दी बताइए 47, 10 की पावर 47 है दिक्कत, 0.64 गुना 10 की पावर -30। आगे बढ़ते हैं, 9 गुना 2.56, 1 मिनट। आप जो है काम कीजिएगा, अच्छा रहने दीजिए, इसको काट के बड़बड़े करेंगे। 9 गुना 2.56 गुना, अब बताइए 10 का पावर कितना है 30 है, कितना है -30, 1 मिनट बताइएगा, 64 1 मिनट 30 29 38 में -38, अब -38 में से 9 जाएगा कितना होगा, हाँ भैया -38 में से 9 जाएगा कितना होगा, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 19 19 कितना हुआ 38, तो -38 होगा, -38 और उसके बाद ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये प्लस में तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। फिर समझिएगा 10 की पावर 9 गुना माइनस माइनस प्लस, तो -38 यहाँ प्लस है, जब किसी के ऊपर कुछ है तो आगे प्लस होता है, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो 38 में से 9 जाएगा, बताइए जल्दी, 38 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 29, कहीं दिक्कत है ना तुम्हें, -29 होगा, कहीं दिक्कत, सब यही सब दिमाग जो है ना लगाना पड़ता है, क्या मास्टर को गलती कर देते हैं, अपना भी तो दिमाग लगाना चाहिए कि भैया माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा, तो -38 हुआ, -38 तो -38 हुआ, तो 10 की पावर 9 गुना 10 की पावर -38, तो अब देखिए जब किसी के ऊपर कुछ नहीं रहता आगे क्या रहता प्लस रहता है, तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो प्लस माइनस होकर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, तो 38 में से 9 घटेगा, तो 38 में से जब हम 9 घटाएंगे होगा 29, जब 29 होगा भैया, तो चिन्ह किसका लगेगा, जिसका सबसे ज्यादा चिन्ह तो उसी का चिन्ह लगता है, तो यहाँ -29 -29 कहीं दिक्कत, -29 कहीं दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे इसके समझते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करें, हाँ तो यहाँ पे आप देखिए अब इतना दूर आया
अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या माइनस में क्या लिखा हुआ 10 टू द पावर माइनस में लिखा हुआ 10 टू द पावर माइनस 30 लिखा हुआ है, माइनस 30 लिखा हुआ है। अब जो है 10 टू द पावर माइनस 30 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सब क्या करते हैं, तो हम इसको जो है ऊपर ले जाते हैं। इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाएंगे। जब हम माइनस को जो ऊपर ले जाएंगे प्लस होगा। नीचे आपका माइनस में है तो माइनस प्लस, जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे रहता है तो अगर माइनस में आता है प्लस में जाएगा, प्लस में रहता है तो माइनस में जाएगा। तो आपको यहाँ पे यहाँ का है माइनस में, तो ऊपर जाकर क्या होगा, ऊपर में प्लस में होगा। तब यहाँ पर प्लस में होगा तो यहाँ लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 29 गुना 10 टू द पावर माइनस प्लस 30 कहीं दिक्कत। अब देखिए प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, तो 30 में से 29 जाएगा, कितना होगा, एक बचेगा। तो एक लिखे या ना लिखे बात तो बराबर है, कहीं दिक्कत कि लिखे 0.6 कहीं दिक्कत है, इतना पॉइंट खत्म, कहीं दिक्कत नहीं। आगे दूसरे कटेगा, दुका 2 4 2 3 6 दुका 2 4 1 4 8 कहीं दिक्कत। 16 7 4 256 हाँ 256 दो बार किसको 2 2 4 अच्छे से एक मिनट रुकिए। हाँ एक बार में, 2 बार में और यहाँ पे 8 बार में कहीं दिक्कत। अब यहाँ पे 6 बार में, 4 बार में, 8 बार में, 8 64 तो अब गुणा कीजिए 9 64 आप तो ये कटिए गया ना, तो यहाँ बचा क्या, अब बचा क्या, अब देखिए बचा क्या, 9 गुना 8 गुना 10 इतना बचा कितना बचा। अब क्या कीजिएगा, तो अब मल्टीप्लाई कीजिए 9 गुना 8 72 गुना 10 कितना हुआ 720 समझ आ गया कैसा है, समझ आया अपना आया। जब तक आप इसको एक बार रिवीजन नहीं कीजिएगा भैया तब तक होने वाला नहीं है आपके बस में, है ना। तो हमें आप ये बता दीजिए कि समझ आया कि नहीं आया, समझ आया नहीं, हार्ड हो जाए कुछ भी हो लेकिन समझ आया तो बहुत बढ़िया बनते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न चले। अगला प्रश्न है यहाँ पे 3.2 गुना 10⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित दो अल्फा कण के बीच विद्युत स्थैतिक बल की गणना करें। अरे भैया फिर तो वही निकालना है, एक बार इसका जो है मारिए फोटो लीजिए इसका। हाँ हाँ चलिए इसका लीजिए, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आपको सब प्रश्न आपको खुद बनाना है, इसलिए हम हिंट देंगे, आपको बनाना है, अब सिर्फ आपको ही बनाना है। देखिए यहाँ, अरे भैया बैठ गया नहीं, चलिए मैं ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दो बिंदु बतावे दिया हुआ, क्यों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3.2 गुना 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर स्थित दो अल्फा कण है, कितना अल्फा कण है, दो अल्फा कणों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 3.2 गुना 10 टू द पावर 15 कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कहने का तात्पर्य है। और अल्फा का मान कितना होता है, याद कर लीजिए, अल्फा का मान होता है 3 गुना, अल्फा का मान होता है 3.2 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, मतलब समझे, इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है अल्फा का मान होता है, इलेक्ट्रॉन का दुगना, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता है, आपको क्या पता है कि ये तो अल्फा का मान दिया ना भैया, ये अल्फा का मान दिया है, और आर ये तो आर है, ये आर है, ये जो दोनों अल्फा, ये मान Q1 है, ये Q2 का मान दिया हुआ है,
ये Q1 Q2 का मान दिया हुआ है और आपको ये भी बता दिया कि अल्फा का मान कितना होता है। तो अल्फा का मान होता है 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है और R का मान कितना दिया हुआ है 3.2 गुना 10⁻15। उसके बाद आपको पता है क्या पता है, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुना 10⁹ और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। कोई दिक्कत है? सब चीज तो इनकी अल्फा का मान दिया नहीं था, लेकिन हमें पता लगाना पड़ता है कितना दिया है। कभी कभी एग्जाम में दे भी देता है, आसान कर देता है, अन्य तो आपको पता रहना चाहिए अल्फा का मान जो इतना होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का दुगना देखिए 16 है, 16 का 16 कितनी 32, देखिए इसका दुगना होता है इलेक्ट्रॉन का दुगना, इलेक्ट्रॉन का दुगना मान होता है, इलेक्ट्रॉन का दोगुना होता है। चलिए काम है। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दुगना मान किसका होता है अल्फा का, इलेक्ट्रॉन का दुगना मान अल्फा का होता है, अल्फा का होता है। कहीं दिक्कत है? अब बताइए अब सोल्व होगा कि नहीं होगा? तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ निकालना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूला में फिर रखिएगा 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना रखिएगा 9/10⁻9, Q1 Q2 का मान कितना रखिएगा 3.2 गुना 10⁻19 कूलम, 3.2 गुना 10⁻15 कूलम। ये तो इसका ये तो दूरी दिया हुआ है 3.2 गुना 10⁻19 कूलम, दो बार रखेंगे, उसका बाद फिर रखेंगे उतना, उसका R का मान कितना दिया, R का मान इतना दिया हुआ है। आप इसको सोल्व करके आपको F का मान निकाल लीजिए। इसी प्रकार जो है F का मान आप इसको निकाल लीजिएगा। कम से कम इतना तो भी कर सकते हैं ना, इतना तो आपको हिंट दे दिए। ठीक, आप तो इतना कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वायु में तीसरा प्रश्न देखिए, वायु में प्लस 0.4 माइक्रोकूलम और -0.8 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो छोटे गोले के बीच आपसी आकर्षण बल 0.2 न्यूटन है। दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है? अब की बात क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना है। और अब की बात जो है तीसरा प्रश्न में क्या निकालना है, R का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि आपका पता है कि प्लस दिया माइनस दिया, अब प्लस माइनस क्या होता है, आवेश का मान होता है, आवेश होता है। आपको पता चल गया कि दो आवेश दिया हुआ है, दो आवेश इतना दिया हुआ है। और माइक्रो का मान कितना होता है बताएं, 10⁻6 लिखा है तो माइक्रो का मान, ये माइक्रो का मान होता है। तो माइक्रो का मान बैठा दिया, माइक्रो का मान इतना होता है 10⁻6 होता है। तो लिखिएगा 0.4 गुना 10⁻6, यहाँ भी लिखिएगा, यहाँ पे भी लिखिएगा, क्या लिखिएगा 0.8। अभी माइनस प्लस नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन में जो माइनस प्लस नहीं बैठाइएगा, ठीक है, जब बैठाइएगा माइनस प्लस नहीं दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेगा, गुना माइक्रो का मान कितना होता है 10⁻6 कूलम, 6 होता है, 6 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मान कितना होता है 10⁻⁻6, ये माइक्रो का मान होता है कि नहीं होता है। उसके बाद न्यूटन किसका होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक नहीं होता, लिखा है कि ना, बल का मात्रक न्यूटन। तो न्यूटन यहाँ पे इसका मतलब F दिया हुआ है, इसका मतलब न्यूटन मतलब अगर न्यूटन दिया इसका मतलब बल दिया है। तो F का मान दिया है कितना, तो F का मान दिया है 0.2 न्यूटन। कहीं दिक्कत? देखिए अब आपको पता चल गया कि F का मान दिया हुआ है, Q1 का मान दिया हुआ है, ये Q1 का मान दिया हुआ है, Q2 का मान दिया हुआ है, और यहाँ पे F का मान दिया हुआ है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, इतना होता है। और R पूछ रहा है कि बीच की दूरी निकालना है। लेकिन कहने मतलब यह है कि और इसके बीच की दूरी निकालना है। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे इतना Q1 का मान दिया हुआ है, Q2 का मान दिया हुआ है, और यहाँ पे निकालना है दूरी निकालना है। निकल जाएगा दूरी। अब की बात दूरी निकालना है, तो यहाँ पे क्या ठीक है, ये दूरी को उठाइएगा R² को, यहाँ पे R² को उठा के यहाँ पे लाना, F के जगह पर लाना, और F को भेजना है इसके जगह पर, ठीक है। उसके बाद आप सोल्व करके लाइएगा, और जहां प्रॉब्लम हो फिर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसी तरह सब सारा प्रश्न, 5 प्रश्न को हल कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं।